अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने तड़के हुए चावल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हमारे पास आधा किलो चावल है। इन चावलों को मैंने पानी में भिगोकर रख दिया है। 1 अदद प्याज, 3 टुकड़े लहसुन के और थोड़ा सा अदरक और 1 टमाटर लिया है। प्याज को मैंने काट लिया है। अदरक और लहसुन को भी मैंने छील लिया है। एक खाली देगची के अंदर तकरीबन 6 चम्मच घी के डालने हैं। अब इस घी को देगची के अंदर पकने देंगे ताकि ये घी मेल्ट हो जाए। तकरीबन ये घी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कटे हुए प्याज को डालूंगी और इन प्याज को घी के अंदर थोड़ी सी देर फ्राई करूंगी। इन प्याजों को तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर लाइट ब्राउन कलर का हो जाए। हल्का हल्का सा प्याज का कलर लाइट ब्राउन होता जा रहा है। अब मैं एक कुंडी के अंदर अदरक और लहसुन को कूट लूंगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट बन चुका है। प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस देगची के अंदर साबुत गरम मसाला डालेंगे। तकरीबन हमारे पास साबुत गरम मसाला 1 चम्मच है। अब इस देगची के अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो हमने बना रखा था। अब इन सब अज्जा को मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास कटा हुआ टमाटर है। अब हम इस टमाटर को देगची के अंदर डालेंगे और इनको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच नमक का डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। 1 कुंडी के अंदर 1 चम्मच सौंफ और 1 ही चम्मच सूखा धनिया डालेंगे और इनको भी अच्छे से क्रश कर लेंगे। इनका बिल्कुल ही पाउडर नहीं बनाना है बल्कि थोड़ा थोड़ा सा इन्हें साबुत रखना है। अब इस सौंफ और धनिये को देगची के अंदर डालेंगे। इन अज्जा को भी देगची के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब इस देगची के अंदर आधा चम्मच देड़ा मिर्च का डालेंगे। इस देगची के अंदर 1.5 गिलास पानी का डालना है। ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इस पानी को तेज आंच पर गर्म कर लेना है और अब आधा गिलास और पानी का डाल रही हूँ। इस पानी को देगची के अंदर तेज आंच पर 5 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि इस पानी के अंदर जितने भी अज्जा हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं देगची का ढक्कन 5 मिनट के बाद खोलूंगी। अब इस देगची के अंदर जो हमने पहले ही चावल भिगोकर रखे हुए थे वो डालेंगे। अब इन चावलों को पानी के अंदर तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज आंच पर रख देंगे। अब 5 मिनट के बाद हमारे चावल इस तरह के हो चुके हैं। मैंने 3 अदद लाल मिर्च ली है, देगची के अंदर डाल दिया है।
अब इन चावलों को 30 मिनट के लिए हल्की सी आंच पर ढक देंगे। अब मैं 30 मिनट के बाद देचकी का ढक्कन खोलूंगी तो तकरीबन अब हमारे चावल बन चुके हैं। अब हम इसको उल्टा पलटा लेंगे। आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे चावल बन चुके हैं और इनका कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो हर कोई आपके चावलों की वाह वाह करेगा। मैंने इन चावलों को एक डिश के अंदर डाल लिया है और अब ये चावल सर्व करने के लिए रेडी है। चावल के साथ आप रायता और सलाद भी सर्व कर सकते हैं।